नमस्कार। आज हम विश्लेषण कर रहे हैं एक काफी दिलचस्प कहानी का, शापित पीपल और विवेक। हाँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नवलगढ़ की है। वहाँ गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। और गांव वाले उसे कहते हैं शापित दरख्त। मतलब शाम के बाद कोई हिम्मत नहीं करता उधर जाने की। बिल्कुल, कहते हैं वहाँ कोई है जो बस देखता रहता है। बहुत रहस्यमयी है। तो आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। एक नौजवान है विवेक, जो शहर से लौटा है और वो इन सब बातों में यकीन नहीं करता। हाँ, और ये देखना दिलचस्प होगा कि उसका ये जो अविश्वास है उसे कहाँ ले जाता है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है जब एक मिनट पहले ये भी समझ लें कि ऐसी कहानियां अक्सर स्थानीय डर और मान्यताओं का आईना होती है ना? शापित पेड़ का कॉन्सेप्ट तो कई कल्चर में मिलता है। सही का, प्रकृति का सम्मान भी और अनजाने का डर भी। बिल्कुल। हाँ, तो विवेक अपनी दादी से पूछता है कि भाई सब इस पेड़ से डरते क्यों हैं? और दादी का जवाब बड़ा सोचने वाला है। हाँ, वो कहती हैं कुछ चीजें देखने के लिए नहीं होती बेटा, महसूस करने के लिए होती हैं। वाह, मतलब ये सिर्फ चेतावनी नहीं, शायद एक गहरा अनुभव छुपा है इसमें। लेकिन विवेक वो इसे अंधविश्वास मानता है, ठान लेता है कि वो जाएगा अमावस की आधी रात को। और वो निकल पड़ता है। यहीं से माहौल बनना शुरू होता है। हाँ, जैसे ही विवेक पेड़ के पास पहुंचता है, उसकी मोबाइल टॉर्च बंद। ओह, तकनीक का फेल होना ये क्लासिक हॉरर संकेत है। बाहरी दुनिया से कट जाना। और घना सन्नाटा, सिर्फ पत्तों की सरसराहट। तभी उसे पीछे से एक ठंडी सांस महसूस होती है। उफ। और एक आवाज आती है, यहाँ क्यों आए हो? ये सवाल जैसे वो जगह खुद पूछ रही हो, है ना? ये मनोवैज्ञानिक डर बनाने का कमाल का तरीका है। अंधेरा, अकेलापन, तकनीक का धोखा और फिर आवाज। हाँ, और फिर विवेक को पेड़ के नीचे एक परछाई दिखती है। सफेद धोती, उलझे बाल, चेहरा झुका हुआ। ये जो छवि है ना, उलझे बाल, झुका चेहरा, ये अक्सर दुख, पीड़ा या किसी तरह के अपमान का प्रतीक होती है लोक कथाओं में। विवेक हिम्मत करके पूछता है, कौन हो तुम? और जवाब? जवाब मिलता है, मैं वही हूं जिसका इंतजार तुम कर रहे थे। कितना भयानक है ये। हाँ, मतलब ये सीधा विवेक के इरादे पर चोट है। वो फिर से टॉर्च जलाने की कोशिश करता है और इस बार जल जाती है। अच्छा। और उसे असली चेहरा दिखता है। आंखें नहीं है, बस काले गड्ढे। ओ माय गॉड। और होठों से खून टपक रहा है। ये विभत्सता है। आंखों का ना होना और खून, ये डर को एकदम चरम पर ले जाता है। लोक कथाओं में आंखें ना होना मतलब आत्मा का छिन जाना, पहचान खो देना। या शायद देखने वाले की सच्चाई को ही सोख लेना। बिल्कुल, ये सिर्फ कोई भूतिया एहसास नहीं है। ये एक ठोस, भयानक खतरा है, जैसे वो जगह की सारी नकारात्मकता एक रूप ले चुकी हो। विवेक चीखने ही वाला होता है कि वो आकृति कहती है, क्या? अब तू भी यहीं बैठेगा मेरे साथ, हमेशा के लिए। मतलब? ये सिर्फ डराना नहीं है, ये एक तरह का दावा है, कब्जा। उसे उसी कहानी का हिस्सा बना लेना जिसे वो झूठा साबित करने गया था। कहानी के हिसाब से अगली सुबह गांव वाले देखते हैं कि पीपल के नीचे अब 2 परछाइयां हैं। 2? मतलब? हाँ, विवेक कभी वापस नहीं लौटा। तो वो लोक कथा वो और पक्की हो गई विवेक के गायब होने से। हाँ, और गांव में बात फैल गई। अगर तुमने कभी पीपल की तरफ देखा और उसने तुम्हें देख लिया, तो तुम भी उसकी कहानी बन जाओगे। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे ऐसी मान्यताएं खुद को जिंदा रखती हैं, जो नहीं मानते उन्हें अपने अंदर समेट कर। तो ये थी शापित पीपल और विवेक की कहानी के कुछ अंशों पर हमारी चर्चा। एक लड़के का तर्क और एक सदियों पुरानी मान्यता। हाँ, पेड़ आज भी वही है, कहानी भी वही है, और शायद वो परछाइयां भी। ये सोचने पर मजबूर करती है कहानी। बिल्कुल, कि ये जो जिज्ञासा होती है और जो खतरनाक दुस्साहस होता है, उसके बीच की लाइन कितनी पतली है। और क्या ये जो स्थानीय मान्यताएं हैं, जिन्हें हम अक्सर अंधविश्वास कह देते हैं, क्या उनमें वाकई कोई अनदेखी सच्चाई, कोई चेतावनी छुपी होती है, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए, भले ही हम पूरी तरह समझ न पाए? ये सवाल वाकई सोचने लायक है।